पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा पॉलीटेक्निक आपके 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है UEE यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CFL, LED और भी एक लैंप जो कि हम आपका कवर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। एक या दो टॉपिक जो आपके बचेंगे वो आपके अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आपके 6th सेमेस्टर की क्लास की व्यवस्था जो कि है लाइव की जा रही है। आप में से कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि आपके 6th सेमेस्टर की क्लास लाइव लगाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में जो कि है ज़रूर से यस लिखकर बताएं। अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि 6th सेमेस्टर के आपका जो आपका EED सेकंड सब्जेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट जिसमें सभी स्टूडेंट्स को होते हैं, EED2, ठीक, EED2 जो आपका सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर में, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कराई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CFL का जो कि फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। यह एक प्रकार का प्रतिदीप्त लैंप होता है। इसके प्रयोग से विद्युत ऊर्जा की बचत होती है, मतलब कि ये बिजली कम खाता है आपका, लेकिन बिल्कुल कम नहीं, थोड़ी सी कम खाता है आपका। यह एक वोल्टेज लाइन पर भी अधिक प्रकाश देता है। यह कम ऊर्जा को लेकर ज़्यादा प्रकाश हमको देता है, मतलब कि यह कम बिजली खाता है और बिजली खाने की तुलना में हमको ज़्यादा प्रकाश प्रदान करता है। यह आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और CFL के बिजली की खपत LED की तुलना में ज़्यादा होती है, मतलब कि CFL की तुलना अगर हम LED से करें तो LED कम बिजली खाती है और CFL LED से थोड़ी सी ज़्यादा बिजली आपकी खाती है। अब आप जो कि इसका चित्र आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, डायग्राम ये है आपका CFL का है। बिल्कुल क्लियर डायग्राम हमने आपके लिए निकाला है जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हो। इसको आप अच्छे से देख लें इस तरह से, जो कि अगर आप इसका डायग्राम बना देते हैं साफ तो 3 नंबर तो आपको डायग्राम के ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वर्किंग में हम क्या लिखेंगे। वर्किंग में हम लिखेंगे कि इसके लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित कराने वाले तार फिलामेंट से गुजरता है, तो रोशनी को पैदा करने के लिए फिलामेंट को गर्म करता है। इसके बाद आर्गन गैस और पारा के मिश्रण वाली ट्यूब से विद्युत पास होती है, जो वाष्प को सक्रिय करके पराबैंगनी प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है। इसके बाद जब ये पराबैंगनी प्रकाश फास्फोर से कोटिंग की गई गिलास यानी कांच के ट्यूब पर पड़ता है तो यह प्रकाश सफ़ेद रंग का हमको दिखाई देने लगता है, या पराबैंगनी प्रकाश सफ़ेद रंग में जो कि है कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित या चेंज हो जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, LED। देखिए CFL, अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल आपने देखा होगा कि आपकी CFL के अंदर आपका प्रकाश बनता है कौन सा, पराबैंगनी प्रकाश। लेकिन अगर आपने कई लोगों ने CFL फोड़ कर देखा हो तो CFL के फोड़ने के अंदर के जो कि उसका वाइट कलर का पाउडर होता है उसी की सहायता से हमको CFL एक सफ़ेद कलर का प्रकाश देती है। LED की अगर हम बात करें तो देखिए LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। 4th सेमेस्टर हमने जो कि 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ लिया था। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यह एक प्रकार का PN जंक्शन डायोड होता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि लाइट को इमिट करता है। ये आपका LED P टाइप तथा N टाइप मेटल से बना होता है, ठीक, मिलकर बना होता है। और P टाइप मेटल होल्स होता है तथा N टाइप मेटल आपके मटेरियल, P टाइप मटेरियल कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, और N टाइप मटेरियल आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसमें दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है P टाइप मटेरियल, दूसरा होता है N टाइप मटेरियल। P टाइप मटेरियल में होते हैं होल्स और N टाइप मटेरियल्स में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर जो कि इसका डायग्राम आप देखें, डायग्राम में आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखिए जब P टाइप मटेरियल और N टाइप मटेरियल जंक्शन की क्रॉस करते हैं, जंक्शन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब N टाइप मटेरियल और P टाइप मटेरियल जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। यह फॉरवर्ड वाइज
पर कार्य करता है और यह कम बिजली खाता है तथा ज़्यादा प्रकाश आपका देता है। LED जो आपका होता है वो CFL से कई गुना ज़्यादा प्रकाश हमको देता है और काफ़ी कम जो कि है लाइट आपकी LED बल्ब खाते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो कि इसका डायग्राम देख लें, डायग्राम आपको स्क्रीन पर हो रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से जो कि ये देख लें। तो चलिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है ट्यूब लैंप स्टार्टर। देखिए ट्यूब लैंप स्टार्टर, ट्यूब लैंप सामान्यतः सेल्फ ऑपरेट होता है, मतलब कि खुद से शुरू होने वाला नहीं होता है। ट्यूब लैंप सामान्यतः आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इस स्थिति में जब सप्लाई से ट्यूब को जोड़ा जाता है तो प्रारंभ में मतलब कि शुरुआत में धारा का मान उच्च होता है, मतलब कि शुरुआत में धारा का मान क्या होता है, धारा का मान आपका शुरुआत में ज़्यादा होता है। अतः प्रारंभ में धारा के मान को लिमिट करने के लिए ट्यूब स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि आपके शुरुआत में धारा के मान को लिमिट मतलब कि कंट्रोल करने के लिए हम ट्यूब स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अतः ट्यूब स्टार्टर द्वारा सामान्यतः उच्च विभवांतर उत्पादन किया जाता है। यह स्टार्टर सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है आपका ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच, दूसरा होता है थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। आपका ग्लो डिस्चार्ज स्टार्टर स्विच क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इस प्रदीप्त ट्यूब को AC सप्लाई से जोड़कर स्विच ऑन किया जाता है। तब ग्लो टाइप स्टार्टर में लगी द्विघात पत्ती जिसके सिरे दूसरी पत्ती से सामान्य अवस्था में खुले रहते हैं और विसर्जन के कारण गर्म हो जाते हैं। देखिए इसके सिरे क्या रहते हैं, इसके सिरे खुले रहते हैं और विसर्जन के समय या विसर्जन के कारण यह गर्म हो जाते हैं और बढ़कर संपर्क बना लेते हैं, जिससे कि दोनों पत्तियों का विसर्जन बंद हो जाता है। जब आपके मान के चलिए ये दोनों विसर्जन हैं और ये दोनों विसर्जन आपके गर्म होकर मिल गए हैं और ये चिपक गए हैं, तो क्या हो जाएगा आपके विसर्जन बंद हो जाता है। तो दोनों पत्तियों का विसर्जन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। प्रदीप्त ट्यूब का आपका परिपथ पूरा हो जाता है और ट्यूब के दोनों सिरों पर फिलामेंट गर्म होकर विद्युत धारा प्रवाह करने लगता है। आपके ट्यूब के सिरों पर दोनों क्या हो जाता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है और आपका क्या करने लगता है, विद्युत धारा आपका प्रवाह करने लगता है। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि जिससे ट्यूब के अंदर उपस्थित आर्गन गैस आयनित हो जाती है। यह कार्य कुछ क्षणों में होता है, जिससे कि द्विधातु पत्ती स्वतः लगभग 1000 वोल्टता का सर्ज उत्पन्न करती है। कितने का, 1000 वोल्टता का सर्ज उत्पन्न करती है। E बराबर आपका होगा NdΦ/dt वोल्ट। ठीक, इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका बाहर जो आपका लगा हुआ है गिलास, इसको हम कहेंगे क्या, ग्लो वोल्ट आपका बल्ब से। ठीक है, ये क्या है, बल्ब आपका जल रहा है। ये है कंट्रोल पॉइंट, आपको ये जो दिख रहे हैं ये आपके हैं क्या, कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, ये है आपका F1, ये है F2, मतलब कि ये दो सिरे हैं, बीच में है फुल ट्यूब है ये आपका जो कि है पावर फैक्टर इम्प्रूव कंडेंसर, पावर फैक्टर इम्प्रूव कंडेंसर, इम्प्रूविंग। ठीक है, अब इसके बाद इसी का आपका जो अगला भाग है वो है थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच। थर्मल टाइप स्टार्टर स्विच, यह कांच के बल्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब कि देखिए एक कांच का बल्ब है, उस कांच के बल्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जैसा जैसा हम पढ़ाते जाया करें वैसा वैसा आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग में इमेजिन करते जाया करें। देखिए जैसा आप सोचेंगे, आपने अगर अपने दिमाग में कोई चीज़ सोच ली, ठीक है, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। मतलब कि देखिए हमने जैसे कि कहा एक कांच के बल्ब के अंदर, तो आप एक कांच का बल्ब सोचें पहले तो, ठीक है। अब उस कांच के बल्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, अब उस कांच के बल्ब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दें, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तथा बल्ब के अंदर निर्वात होता है। अब बल्ब के अंदर हमने क्या कर दिया, निर्वात। अब निर्वात का मतलब समझें, निर्वात का मतलब यह है कि उस कांच के बल्ब के अंदर से जब सारी हवा, सारी गैस बाहर निकाल ली जाती है तो उस स्थिति को हम निर्वात कहते हैं। मतलब कि हमने एक कांच का बल्ब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उसके बाद क्या किया, उस कांच के अंदर जितनी भी हवा है उसको हमने बाहर निकाल दिया और कांच का बल्ब आपका निर्वात हमने कर दिया है। एक ठीक निर्वात होता है, एक
इलेक्ट्रोड दो धातु की पत्तियों का बना होता है। आपका जो एक इलेक्ट्रोड होता है वो दो धातु की पत्तियों का बना होता है तथा एक हीटिंग एलिमेंट आर का बना होता है। जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है वो आर का बना होता है। देखिए इतनी डिटेल से, इतनी अच्छी तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और लास्ट तक वीडियो को जरूर से देखें। स्टार्टर में जब स्विच ऑफ होता है तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य संपर्क बनता है। ठीक, संपर्क क्या होता है? बनता है। जब ट्यूब में सप्लाई जुड़ी होती है, जब ट्यूब में सप्लाई जोड़ी जाती है तब हीटिंग एलिमेंट से होकर ट्यूब के अंदर तंतु स्टार्टर के संपर्क दोनों इलेक्ट्रोड से होते हैं, होते हुए परिपथ पूरा करते हैं। देखिए क्या करते हैं, जब ट्यूब में सप्लाई जोड़ी जाती है तब हीटिंग एलिमेंट से होकर ट्यूब के अंदर तंतु स्टार्टर के संपर्क दोनों इलेक्ट्रोड से होती हुई परिपथ पूरा करता है। ठीक, क्या कर लेता है? आपका परिपथ जो कि पूरा कर लेता है। इस स्थिति में ट्यूब के अंदर दोनों सिरे के आसपास आर्गन गैस गर्म होकर आयनित हो जाती है। देखिए द्विधातु पत्ती के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रोड से संपर्क टूट जाता है और इसके बाद सर्ज वोल्टेज 1000 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है या होता है। जब संपर्क टूटता है तो E बराबर आपका हो जाता है -NdTd, आपका -Nd∅/dt। तो ये आपका जो कि फाइनल इसका आपका फाइनल टॉपिक था। ठीक है, तो आज जो कि हमने 3 से 4 टॉपिक आपके कवर किए हैं। 90% आपका फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी 1 या 2 टॉपिक आपके बचे होंगे अगले वीडियो लेक्चर में उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और एक चीज़ और आप सभी लोग बताएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि EEE सेकंड का लाइव वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, तभी जो कि आप लोगों की लाइव क्लास की व्यवस्था की जाएगी और आपके सभी लाइव क्लास की व्यवस्था की जा रही है। इसीलिए जो कि है वीडियो कम आ पा रही है और जल्दी ही आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर तक तो आपका 2 से 3 बार रिवीजन आराम से करवा ही दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके कोई भी जो कि जूनियर हैं आपके, तो उन लोगों को आप हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से बताएं। आप अपने चैनल के बारे में जो कि ज़रूर से बताएं, ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक। और जो दोस्त आपके बीटेक में है तो उनको ड्रीम इंडिया बीटेक जो हमारा सेकंड चैनल अभी बना है उसके बारे में भी ज़रूर से बताएं। देखिए आप सभी लोगों की सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आगे भी आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत हमारे चैनल आपके लिए करता रहेगा। बस बदले में आप सभी लोग जैसा प्यार अभी तक देते आए हैं ऐसा ही प्यार बरकरार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और सेकंड चैनल को भी ज़रूर से सपोर्ट करें। आपके जो भी दोस्त बीटेक में हो उनको भी चैनल के बारे में ज़रूर से बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमको सपोर्ट किया है, चैनल को सपोर्ट किया है, उन लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग आगे सपोर्ट करते रहेंगे, हम लोगों को पूरी आशा है आप लोगों से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।